Good morning students, and in this video students discuss about relation between molarity, density and strength of the solution। तो स्टूडेंट आज हम सीखेंगे कि अगर हमें ऐसा एक न्यूमेरिकल मिले जिसमें हमारी मोलरिटी हमें निकालनी हो विद डेंसिटी के साथ, और साथ ही साथ स्टूडेंट स्ट्रेंथ अगर सॉल्यूशन की दी गई हो, तो हम कैसे निकालें स्टूडेंट। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है, हम वो अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। देखते हैं वो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला हमारा क्या है। मोलरिटी अगर हमें निकालनी है, केस क्या है स्टूडेंट, केस है अगर क्वेश्चन में डेंसिटी हो और साथ में परसेंटेज स्ट्रेंथ हो। तो इसके लिए फॉर्मूला है स्टूडेंट, मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ गिवन इन क्वेश्चन इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो स्टूडेंट इसके लिए एक छोटा सा एक फॉर्मूला हमारा होता है, इसका हम यूज करेंगे। तो मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला ऑफ द डेंसिटी मोलरिटी क्वेश्चन। एंड स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म इज द मोलरिटी, and now today discuss about the molality, and in previous video discuss about the molarity. So there are the similarity with each other, but there are the slightly difference between molality and molarity. The molality means the number of moles of solute dissolved in 1 kilogram of the solvent. तो जैसे मोललिटी जो होती है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं वो 1 किलोग्राम सोलवेंट के अंदर डिजोल्व रहते हैं। यानी कि 1 किलो सोलवेंट को अगर ले लें हम, 1 kg सोलवेंट को ले लें, 1 kg वाटर ले लें, उसके अंदर जितने सोल्यूट होंगे मोल्स के, वो कहलाएगी स्टूडेंट मोललिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट इज नोन एज मोललिटी ऑफ द सोल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। ये स्मॉल एम से डिनोट करी जाती है स्टूडेंट। और फॉर्मूला जरा समझते हैं इसका। मोललिटी MOLALITY, मोललिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन kg, and molality can be written as small m is equal to WB upon MB. These are the number of moles into WA. WA is the water or any solvent in kg, where WB weight of solute, MB molar mass of solute, WA weight of solvent in kg, and unit of molality is mole per kg. सोचें जब मोललिटी का जो एक शॉर्ट फॉर्मूला वो है WB अपॉन MB इंटू WA इन kg। और स्टूडेंट जो मोललिटी होती है मास क्वांटिटी होती है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, तो ये चेंज भी नहीं होती है। जबकि मोलरिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमेशा डिक्रीज हो जाती है। यानी कि मोलरिटी जो होती है, मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, बट मोललिटी क्या होती है, मास क्वांटिटी होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है और ये चेंज नहीं होती है। इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन वाले टर्म होते हैं दोनों। मोलरिटी तो रिटी में ना वॉल्यूम यूज करते हैं, मोलरिटी में हम करते हैं स्टूडेंट मास का यूज करते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आते हैं हम। अगर स्टूडेंट हमें ऐसा कोई सॉल्यूशन दे दे, ऐसा कुछ बात आपसे क्वेश्चन में कही जाए, नोट में देखते हैं स्टूडेंट। 0.40 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन, अगर आपको न्यूमेरिकल में कहा जाए 0.40 मोलल MOLAL मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो क्या मतलब है इस चीज़ के। तो स्टूडेंट इसका मतलब है कि जो 0.40 मोल हैं वो ग्लूकोज के स्टूडेंट, वो 1 kg सोलवेंट में प्रेजेंट हैं। अगर ग्लूकोज के सॉल्यूशन को वाटर में बनाया जाए, तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज के 0.40 ग्राम मोल या 0.40 मोल किस में प्रेजेंट स्टूडेंट, 1 किलोग्राम सोलवेंट में। इसका मीन्स ये होता है। तो जहाँ पर मोलल की बात करेंगे स्टूडेंट, वहाँ पर हम मोललिटी यूज करेंगे, जहाँ पर मोलर का वहाँ पर मोलरिटी। अब स्टूडेंट लास्ट मेथड आता है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है स्टूडेंट, अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन हो, इफ टू सॉल्यूशन A और B, और उन सॉल्यूशन के मोल NA और NB हो, NA और NB हो, तो क्या होगा स्टूडेंट। एक सॉल्यूशन A है स्टूडेंट, ये सॉल्यूशन B, सॉल्यूशन A के मोल NA, सॉल्यूशन B के मोल NB। अब क्या करें स्टूडेंट, हमने दोनों सॉल्यूशन को मिला दिया है, बाइनरी कंपोनेंट मिला दिया, दो कंपोनेंट का बनाया है स्टूडेंट। तो टोटल मोल क्या हो गया स्टूडेंट, NA प्लस NB हो गया। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन होता है 1 मोल अपॉन टोटल मोल, 1 पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, 1 कंपोनेंट अपॉन टोटल कंपोनेंट। तो टोटल कितने कंपोनेंट स्टूडेंट, 2 कंपोनेंट हैं।
तो मोल फ्रैक्शन को हम कैसे निकालते पहले समझेंगे। तो पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं करूँगा ए के मोल यानी कि Na अपॉन Na प्लस Nb एंड इट इज डिनोटेड बाय द एक्स। तो एक्स ए इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, ए वन कंपोनेंट मोल अपॉन टोटल कंपोनेंट मोल। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एक्स बी इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। सिमिलरली एक्स सी Nb NC अपॉन Na प्लस Nb प्लस NC। तो स्टूडेंट लेकिन ये बाइनरी कंपोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पर एक और हमारा फॉर्मूला बनता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 फॉर बाइनरी सॉल्यूशन फॉर टू कंपोनेंट। अगर कोई दो कंपोनेंट हो स्टूडेंट उनके लिए फॉर्मूला है। और यू नो वेरी वेल मोल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द वेट अपॉन मोलर मास। तो उसमें मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट भी नहीं होती है। और मोल फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं कि हमने ए कंपोनेंट के मोल निकाल लिए डिवाइड बाय टोटल कंपोनेंट, ऐसे हमारा मोल फ्रैक्शन का भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ओके।